नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। कांग्रेस के लिए हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो ही जाती है। अब कांग्रेस के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मुसीबत यह है कि पूर्व राष्ट्रपति, फाइनेंस मिनिस्टर और कई बड़े पदों पर रहने वाले कांग्रेस के दिवंगत प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अब एक किताब लिख दी है। इस किताब की लॉन्चिंग हालांकि 11 दिसंबर को होनी है और शायद इसकी जो लॉन्चिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही बहुत राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है। बवाल इसलिए भी मच गया है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कई ऐसी बातें, कई ऐसे वाक्यांश जो पुराने थे, जो उन्होंने प्रणब मुखर्जी के हवाले से लिखे हैं, वो कई वाक्यांश बड़े चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए भी हैं कि प्रणब मुखर्जी जिस तरीके से राजनीति करते थे, जिस तरीके की साफ सुथरी राजनीति के वो जनक थे और सारी चीजें करते हुए इतने जो देश के सबसे सर्वोच्च पद तक पहुंचे थे, उन्होंने अपनी कई स्थानों पर व्यथा भी लिखी है। कांग्रेस को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर, खास तौर पर राहुल गांधी को लेकर कई चीजें उन्होंने लिखी हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में खास तौर से कांग्रेस के अंदर हड़कंप मच गया है। बड़ा मामला है। सोनिया गांधी जो उसमें एक सबसे बड़ा जो देखने को मिल रहा है, दो बातें काफी गंभीर टाइप की हैं, जिनमें एक तो उन्होंने अपने पिता के हवाले से, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है, उनकी डायरी से जो चीजें ली गई हैं प्रणब मुखर्जी की डायरी से, उनमें सबसे बढ़िया है सोनिया गांधी मुझे पीएम नहीं बनने देंगी। यानी कि सोनिया गांधी के बारे में उन्होंने लिखा कि वो मुझे पीएम नहीं बनने देंगी। ये बात उन्होंने तब कही जब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने 2004 में लोकसभा चुनावों के बाद, जिसमें के कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था, उसमें शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जब उन्हें फोन किया और पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, वो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगी, पीएम नहीं बनने देंगी। तो ये बड़ी बात थी, बड़ा मामला था सारा। लेकिन ये सारी चीजें इस तरीके से सामने आएंगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जो प्रणब मुखर्जी की जो बेटी ने किताब लिखी है, उसका नाम है इन प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेम्बरेंस, यानी कि पिता और बेटी के बीच जो यादें हैं, किस तरीके की चीजें थी, उनको अब किताब के रूप में बाहर लाया गया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस किताब में अपने पिता पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हवाले से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। प्रणब ने राहुल के लिए लिखा है, एक बार कहा कि राहुल गांधी सवालों से भरपूर और काफी विनम्र हैं, लेकिन अभी उन्हें और परिपक्व होने की जरूरत है राजनीति के अंदर। ये प्रणब मुखर्जी का, क्योंकि प्रणब मुखर्जी से जो राहुल गांधी हैं, वो जब वो राष्ट्रपति बने थे तब भी लगातार मिला करते थे। ये प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बन पाए, इस बात का जवाब भी इस किताब में दिया गया है कि प्रधानमंत्री, आखिर प्रणब मुखर्जी जैसा जो लायक नेता था, जो दिग्गज नेता था, जो बड़ा सुलझा हुआ नेता था, वो आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया। इस बात के बारे में भी पूरी किताब के अंदर काफी बड़ा लिखा गया है, काफी कुछ लिखा गया है। ये किताब में लिखा है, राहुल उनसे अक्सर मिलते रहते थे, लेकिन उनमें राहुल गांधी को एक बार उन्होंने कहा कि कैबिनेट में शामिल होने के लिए उन्हें कहा था, ताकि उन्हें कुछ और भी अनुभव हासिल हो, लेकिन उनकी इस सलाह को राहुल गांधी ने बिल्कुल भी नहीं माना। राहुल गांधी के लिए प्रणब मुखर्जी ने एक बड़ी बात और कही कि राहुल गांधी, जिसपे बीजेपी काफी हमलावर है और राजनीतिक गलियारों में जिसकी बहुत चर्चा है, दरअसल हुआ क्या, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो वो अक्सर सुबह की सैर मुगल गार्डन में किया करते थे। तो कहा यह जाता है
कि वहीं पर वो सभी लोगों से, जो विजिटर्स थे, जो बहुत पार्टी के या कहीं से जो भी लोग आते थे, बड़े लोग, वो उनसे वहीं पर मिला करते थे। तो राहुल गांधी ने एक बार उनसे मिलने का टाइम मांगा। तब प्रणब मुखर्जी ने उन्हें कहा कि आप जो है 3 PM आ जाइएगा। तो 3 PM जब राहुल गांधी को बुलाया, लेकिन राहुल गांधी 3 AM पे पहुंच गए, सुबह सुबह उनसे मिलने पहुंच गए। इस बात से प्रणब मुखर्जी बहुत राहुल गांधी से मिले, उनसे चर्चा भी की, लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद वो काफी उखड़ गए, उनका मिजाज काफी बिगड़ गया और उन्होंने कहा कि जिस आदमी को AM और PM में अंतर समझ नहीं आता है, वो PM कैसे बनेगा, वो कैसे PMO चलाएगा। ये एक बड़ा संशय है। मतलब कि राहुल गांधी के बारे में वो इस तरीके की बातें भी उन्होंने कई बार कही कि राहुल गांधी को जब AM PM ही नहीं समझ आ रहा तो और क्या कहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो उन्होंने लिखा है उनकी डायरी में जो था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड देशभक्त और राष्ट्रवादी नेता है। उन्हें शासन करने का बहुत अनुभव है, लेकिन वो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा नया सीखते हैं, नए सीखने की कोशिश करते हैं। इस सारे जिक्र को उन्होंने करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ भी की थी। 25 मार्च 2013 को राहुल गांधी के बारे में लिखा कि राहुल की कई विषयों में रुचि है, लेकिन वह बड़ी तेजी से एक से दूसरे विषय पर चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुझे जिस तरीके से वो एक से दूसरे विषय पर जाते हैं, तो वो क्या है, जो मेन विषय है उससे राहुल गांधी भटक जाते हैं। उनको विषय के बारे में किसी भी सब्जेक्ट में पहले काफी सोच लेना चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अक्सर ऐसा करते नहीं है। ये एक बड़ी बात थी। प्रणब मुखर्जी की डायरी में आगे लिखते हैं प्रणब मुखर्जी कि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सोनिया गांधी का अद्भुत जो बलिदान था जब वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, बहुत ज्यादा 2004 में जब प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आ गई देश के अंदर, तो जब वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने गई थी, इसके बाद उन्होंने आने के बाद ये घोषणा कर दी कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती हैं और उन्होंने पार्टी के अंदर ही प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की तलाश करनी शुरू कर दी। जब बैठक चल रही थी, उस वक्त बैठक से रात में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने उन्हें फोन किया और बड़े उत्साह से शर्मिष्ठा मुखर्जी खुद लिखती है कि उन्होंने अपने पिता से कहा कि बाबा क्या आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी प्रणब दा को बाबा के नाम से पुकारती थी। तो उन्होंने कहा बाबा क्या आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो बड़े नर्वस होते हुए प्रणब मुखर्जी ने उनसे बहुत सपाट शब्दों में कहा था कि वो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। यानी कि एक बड़ा जो नेता है वो प्रधानमंत्री के पद से वंचित रह गया। ये सारी बातें सोनिया गांधी ने जिस तरीके से अद्भुत बलिदान दिया, इसके बारे में वो बड़ा फैसला इसको मानते हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर बहुत दबाव था सोनिया गांधी पर। इसके बावजूद उन्होंने सारे दबाव को झेलते हुए जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया, अस्वीकार कर दिया, ये एक बड़ा फैसला था सोनिया गांधी का। इसमें वो सोनिया गांधी की बड़ी तारीफ भी करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें हुई तो वहां पर बहुत सारी बातें ऐसी भी लिखी गई हैं जो किताब के सामने आने के बाद जिनका खुलासा होना बाकी है। राजनीतिक गलियारों में एक कयास यह भी लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित बार बार एक दूसरे को फोन करके या सलाह बात करके ये जानना चाहते हैं कि क्या शर्मिष्ठा मुखर्जी अब भारतीय जनता पार्टी में जाने वाली है। हालांकि ये सब कयास ही हैं, इनमें सच्चाई तो आने वाले समय में पता चलेगी। लेकिन शर्मिष्ठा मुखर्जी की इस किताब ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है और बीजेपी
और बीजेपी विचारधारा से जो प्रेरित लोग हैं वो इस किताब को लेके बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें बोलने के लिए, उन्हें कांग्रेस पर हमला करने के लिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मिल जाएंगे इस किताब के जरिए से। एक बड़ा मामला है, लेकिन किताबें जब आती हैं, चाहे वो सरकारी रिटायर्ड अधिकारियों की हों, चाहे वो नेताओं की हों, ये भूचाल तो राजनीतिक गलियारों में ला ही देती हैं। ये अक्सर होता रहता है, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, इस बार भी ऐसा ही है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।